तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं वैदिक काल। इतिहास में दूसरा चैप्टर मौर्य काल से गुप्त काल की बात करेंगे और इसमें हम लोग वैदिक काल पढ़ेंगे। वैदिक काल, ठीक है। वैदिक काल, वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। पहला होगा ऋग वैदिक काल, ऋग वैदिक काल, और दूसरा होगा उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का जो पीरियड था वो था 1500 से 600 ईस्वी पूर्व। 1500 से 600 ईस्वी पूर्व के बीच के काल को कहा गया है वैदिक काल। वैदिक काल को दो भागों में बांटा गया है। एक का नाम है ऋग वैदिक काल, दूसरा का नाम है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो पीरियड है वो है 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व, ठीक है। और उत्तर वैदिक काल का जो पीरियड है वो 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, ठीक है। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई थी। कौन सा वेद? ऋग्वेद। ऋग्वेद की रचना ऋग्वैदिक काल में, और अन्य तीन वेद जो है, अन्य तीन वेद जिसकी रचना जो हुई है वो उत्तर वैदिक काल में हुई है, ठीक है। तो वैदिक काल को कितने भागों में बांटा गया है? दो भागों में। एक का नाम ऋग्वैदिक काल, दूसरा का नाम उत्तर वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल में ऋग्वेद की रचना हुई है, जबकि उत्तर वैदिक काल में अन्य तीन वेद की रचना हुई है, ठीक है। चलिए देखिए, ऋग्वैदिक काल के कुछ प्रमुख देवता हैं। ऋग्वैदिक काल के कुछ प्रमुख देवता हैं, जैसे पृथ्वीवासी देवता के रूप में हो गए पृथ्वी, अग्नि, सोम और बृहस्पति। ये ऋग्वैदिक काल के पृथ्वीवासी देवता थे। अंतरिक्षवासी देवता की बात करें तो इंद्र, वायु, मरुत, रुद्र और पूषण, ये थे अंतरिक्षवासी देवता। वहीं आकाशवासी देवता की बात करें तो वरुण, मित्र और सूर्य, वरुण, मित्र और सूर्य, ये आकाशवासी देवता हैं, ठीक है। ऋग्वेद में इंद्र का नाम 250 बार मिलता है। कितने बार? 250 बार। ऋग्वेद में इंद्र का जो नाम है कितने बार मिलता है? 250 बार। अग्नि का 200 बार उल्लेख मिलता है। कितना बार? अग्नि का 200 बार उल्लेख मिलता है। तो ऋग्वेद में इंद्र का नाम कितने बार? 250 बार। और इंद्र का नाम 250 बार और अग्नि का नाम कितना बार? 200 बार, ठीक है। चलिए अब बात करेंगे कि ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त की चर्चा है। कितने सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल 1028 सूक्त हैं, 10,500 मंत्र हैं, और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? ऋग्वेद से लिया गया है, ठीक है। वेद चार हैं, एक ऋग्वेद, एक सामवेद, एक यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। वेद कितने हैं? चार। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद, गंधर्व वेद। सामवेद का है गंधर्व वेद।